मानक अपनाए गए मल्हारगढ़ थाने में, जिसके बाद ये परिणाम आया है नरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हाँ। राष्ट्रीय स्तर पे मंदसौर पुलिस का जो मल्हारगढ़ थाना है उसे 9वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसमें कुछ मापदंड थे, जिसमें महिला संबंधी अपराधों में भी त्वरित कार्रवाई करना, हम्म। विकट सेक्शन के विरुद्ध जो भी अपराध पंजीबद्ध होते हैं उनमें कार्रवाई करना, संपत्ति संबंधी जो भी अपराध घटित होते हैं उनमें कार्रवाई करना। हमारे पास जो भी गुम इंसान के जो प्रकरण आते हैं उसमें पुलिस का त्वरित रिस्पांस होता है। इसमें एक मानक यह भी था कि जो शिकायतकर्ता थाने पे आता है हम्म। उससे सर्वे टीम फीडबैक लेती है कि आपके द्वारा अगर आप थाने पे गए हैं तो वहाँ का जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम किस प्रकार का था और आपका क्या अनुभव था। तो इस प्रकार से एक डाटा बेस्ड भी है और एक परफॉर्मेंस बेस्ड भी है। और इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि इसमें सर्वे टीम भी ये देखती है कि जो भी कंप्लेंट वहाँ पे थाने पे है उन लोगों से बात करती है, आम जनता से बात करती है और पुलिस के व्यवहार और कार्यप्रणाली के संबंध में उनसे फीडबैक लेती है। अच्छा नरेंद्र जी, डायल 112 भी अटैच होगा आप लोगों से, आपके थाने से, और क्या तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है क्या? क्योंकि आप हाँ अब जी तो जी। मल्हारगढ़ थाना तो एक देश में आदर्श थाने के रूप में प्रस्तुत हो गया है। जी, आपका कहना सही है। 112 के बाद हमारे पास एक आईसीजीएस रहता है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। 2019 में ये आया था। ये एक पोर्टल है जिसमें देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पुलिस जेल और प्रिजनर जो जेल है और न्यायपालिका, ये तीनों जुड़ गई है। तो हम उससे उस पोर्टल से भी डाटा को देखते हैं। जो हमारे यहाँ फरार आरोपी रहते हैं उनके पहले कभी वो किसी अपराध में अगर निरुद्ध होते हैं तो उनके फोटो देख के भी उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस मामले में भी हमारे मल्हारगढ़ अनुभाग में एक बहुत सारी अच्छी कार्रवाई हुई है, जिनमें हमने 10-10 साल पुराने, 12 साल पुराने आरोपियों को आइडेंटिफाई करा है। कोई उनकी विजिटर लिस्ट में होता तो हम उन विजिटरों पे निगरानी रखने के बाद हमने 10-10, 20-20 हजार के आरोपी को पकड़ा। नरेंद्र जी, आपने दो बातें बताई। एक तो एफआईआर फास्ट ट्रैक के तौर पर आप लोग दर्ज करते हैं, दूसरी मानक आपने बताया कि सर्वे भी हम लोग करते हैं, और इसमें मल्हारगढ़ थाना सबसे नंबर 1 पे है। लेकिन 70 मानक रखे गए हैं, कुछ बताएंगे 70 मानकों में से किन किन मानकों पर पूरी तरह से 100% परिणाम दिए मल्हारगढ़ थाने में? हाँ, सबसे पहले तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो क्राइम का रजिस्ट्रेशन होता है वो सबसे पहले होता है। दूसरा, उस क्राइम के रजिस्ट्रेशन के बाद आपने जो इन्वेस्टिगेशन करा वो कितना फास्ट करा, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस चालान को न्यायालय में पुटअप करने पे रहता है। इसमें एक मानक ये था कि जो प्रिवेंटिव कार्रवाई रहती है, जो भी हमारे यहाँ पे गुंडे एचएस रहते हैं उनके ऊपर आपने क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करी है। इसमें एक सामुदायिक पुलिसिंग का भी एस्पेक्ट रहता है कि आपके द्वारा वहां पे क्षेत्र में जो भी आपकी क्षेत्र की जनता है उनका कैसा संबंध है। तो इसमें जो क्राइम एस्पेक्ट है, सिटीजन फीडबैक है और तकनीक का प्रयोग है, आईटी का प्रयोग है, ऐसे बहुत सारे इसमें मानक है जिसमें मल्हारगढ़ पुलिस आगे रही है। नरेंद्र जी, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है, जाहिर सी बात है पूरी टीम को इससे हौसला अफजाई हुई होगी। और आगे क्या प्राथमिकता है मल्हारगढ़ के थाने को, और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि अभी टॉप 10 में है, पहले नंबर पर आ जाए? हाँ, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो डीजीपी सर है उनके दिशा निर्देश, तो एसपी सर के निर्देशन आप में तक हम ये आप तक कार्रवाई कोई कर रहे हैं कॉल कि वगैरह आया, प्रशंसा की गई है? हाँ जी। आप तक मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है, कुछ संवाद स्थापित करने की कोशिश हुई है? जी जी, हमारे विधानसभा के जो डिप्टी सीएम साहब है, जो विधायक जी हैं, जो डिप्टी सीएम है माननीय जगदीश जी देवड़ा जी, उनके द्वारा बड़ा हर्ष व्यक्त किया गया। उन्होंने ये बोला जी, भी है कि इसको अपने को आगे और अग्रतर करते हुए प्रथम स्थान या जो भी टॉप 5 में लाना है। चलिए, हम आशा यही करते हैं, इंडिया न्यूज़ भी यही आशा, यही अपील करता है सबसे कि पुलिस से कोऑपरेट करें। और नरेंद्र जी, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं जनता के हित में, ऐसे ही आगे करते रहें और टॉप 9, टॉप 10 में ही नहीं, अगली बार मंदसौर का ये थाना फर्स्ट रैंक आए और प्राथमिक तौर पर लोगों को न्याय मिले, यही अपेक्षा। नरेंद्र सोलंकी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। हाई अलर्ट के बीच चाकूबाजी की